हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सो गाइस, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का इस क्लास में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो तुम लोग क्या करोगे, 10th में टॉप कर लोगे, क्वार्टरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, जो जिसको 30% तुम्हारे मेन बोर्ड एग्जाम में जाता है। तो गाइस, अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। चलिए, बोला गया है व्हाट इन कॉज्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। अपन को अपार्थाइड के बारे में बताना है, बताएं। चलिए, मैंने वैसे इस लेसन को इतने अच्छे से समझाया कि क्वेश्चन आंसर समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ही देख। South Africa attracted the white pupils because of its mineral and gem. The war of dominated ensued. Henceforth, after the Angol War, the white pupils started ruling over the native black-skinned South Africa. This system of racial domination, and the apartheid was used to exploit the blacks. Guys, ये क्या है बताइए। इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका अपार्थाइड है वो पॉलिसी है क्या, उसको बताइए। सो देखिए, एक अब सबसे पहली बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका किस लिए फेमस है। वहाँ के जो व्हाइट लोग हैं, वहाँ की मिनरल्स, वहाँ के जेम्स के लिए फेमस है साउथ अफ्रीका, समझ रहे हो। वहाँ का खजाना हर एक चीज के लिए फेमस है गाइस। और जैसे ही आपको पता होगा, एंगोल वॉर हुआ था। सो वहां पर जैसे ही वो हुआ, उसके बाद जो है, जो व्हाइट पीपल थे, सफेद लोग थे, उन्हें काले लोगों को डोमिनेट करना, प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था। और यही सिस्टम एक रेशियल डोमिनेशन के नाम से जाना गया है। और अगर पूरा समझना है गाइस, इसमें मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, इन शॉर्ट में। अगर आपको पूरा समझना है तो इस लेसन को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। और लेसन में पढ़ा चुकी हूँ, देखना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट करें। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय, एज अ स्टूडेंट, बताइए। चलिए देखते हैं। एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन टू नेल्सन मंडेला टू वंडर फ्री इन फील्ड। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें मंडेला जी ने बोला है कि एक विद्यार्थी को, एक लड़के को, बीइंग फ्री का मीनिंग क्या होता है, मतलब फ्री रहने का, कि मुक्त रहने का मीनिंग होता क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो उसमें बोला गया है कि एज अ बॉय बीइंग फ्री से मतलब है नेल्सन मंडेला की वो अपने खेतों में फ्री है, मतलब खेतों के लिए फ्री है, मतलब वो अपने खेत है तो उसको अपना बोल सकता है। टू स्विम फ्रीली, वो तैर सकता है। टू रन, वह दौड़ सकता है। थ्रू द ब्लेज, अपनी गाँव में। एज अ स्टूडेंट, टू स्टे आउट एट नाइट। और एज अ स्टूडेंट बीइंग फ्री का मीनिंग क्या है, वो बाहर अकेले रह सकता है। टू रीड व्हाट ही प्लेज्ड, टू गो वेयर एवर ही चूज वाज बीइंग फ्री। देखिए, इसमें बोला गया है क्या कि उसे जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है, अगर उसे बाहर रहना है तो वो रह सकता है। और अगर एज अ बॉय बीइंग फ्री का मीनिंग उसने क्या बताया कि वो खेतों में जा सकता है, दौड़ सकता है, तैर सकता है, और उसे जहां जाना है वहां जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, यहाँ पर बीइंग फ्री का मीनिंग ये है गाइस। आपके अकॉर्डिंग क्या है, रात में बाहर जाना चाहिए? अरे डर लगता है गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। व्हाई इज 10th में 1994 इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। क्यों 10th में 1994 साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। सो गाइस, 10th में 1994 is important for South Africa as the inauguration or taking ceremony of Nelson Mandela and his colleagues took place on that day. Nelson Mandela became the first black president of South Africa after 3 centuries of white rule. Guys, इसमें बोला गया है कि जो 10th मई 1994 था ना, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट था साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि इस दिन वो इनोग्रेशन होने वाला था, वो उद्घाटन होने वाला था, एक सेरेमनी होने वाली थी, जिसको इस दिन के लिए रखा गया था। मतलब 10 मई को वो सेरेमनी होने वाली थी। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनने वाले थे, पहले काले राष्ट्रपति, समझ रहे हो आप। और ये मतलब इतना
विशेष क्यों था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 3 सेंचुरी समझते हो, 300 शताब्दी के बाद गाइस, 300 साल के बाद। समझ में आया, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट इन हिज स्पीच? दो ऑब्लिगेशन के बारे में जो नेल्सन मंडेला ने बात कही है वो क्या है? चलिए देखते हैं कौन सी ऑब्लिगेशन की बात करी है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, every man has twin obligation. One is toward his family and the other is toward his pupil and country. What in reason of apartheid, if one tried to fulfill his duty towards his pupil and he was ripped off with his family and home. गाइस, इसमें बोला गया है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग मैन के व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो उसकी फैमिली की तरफ और एक तो उसके लोग और उसकी देश की तरफ। और अपार्टाइड की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति एक को मतलब वो अपनी लोगों के लिए अपनी ड्यूटी ट्राई करता है कि फुलफिल करें, तो वो अपने जो फैमिली, अपने जो घर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, उसमें लाइक उसे छोड़ देगा। मतलब एक चीज कुछ कर पाता था। क्यों? अपार्टाइड की वजह से। क्योंकि ये लोग उसे उनको बंदी बना के रखते थे, प्रताड़ित करते थे, उनको नौकर समझते थे। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो इसमें बोला गया है कि नेल्सन मंडेला जी का साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या ड्रीम था, क्या सपना था? So Mandela dreamed that his country should be free from poverty, discrimination. No countryman should be oppressed on the basis of color and creed. His wished the son of freedom to sign on his country forever. So guys, नेल्सन मंडेला जो थे, उनका सपना था कि उनकी कंट्री में कोई भी एक दूसरे को प्रताड़ित ना करे, एक दूसरे पर कोई हक ना जमाए, एक दूसरे पर कोई मतलब कोई ऐसा ऑप्रेस्ड ना करे, बोले तो कि यार एक ने एक को प्रताड़ित कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि व्हाइट सुपरमेसी गई है तो ब्लैक आई है, तो व्हाइट सुपरमेसी ब्लैक सुपरमेसी आई है तो आप ब्लैक जो है व्हाइट पर ऑप्रेस्ड करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि सब लोग फ्री रहें, भूख से फ्री रहें, मतलब हर एक चीज से, अपनी चीज के लिए वो फ्री रहे, सक्षम रहे और मुक्त रहे, है ना। और कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर की वजह से, जाति की वजह से, रंग की वजह से या फिर आप बोल सकते हैं कि रिवाज की वजह से, मतलब रीति रिवाज, रंग भेद, इन सभी की वजह से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को प्रताड़ित ना करे। वो आशा कर रहे थे, इच्छा जाहिर कर रहे थे कि ये जो सन है, जो फ्रीडम का जो सन है, वो हमेशा हमारी कंट्री में ऐसे ही शाइन करता रहे, चमकता रहे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइस। मैंने बोला व्हाट एनिमेटेड मंडेलास लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड अ pretended young lawyer into a bold criminal। चलिए मैं बताती हूँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जो मंडेला की लाइफ है उसे एक यंग लॉयर को किस में चेंज कर दिया था? एक बोल्ड क्रिमिनल में, एक क्रिमिनल में चेंज कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था? इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ his pupil to live their lives with dignity and self-respect that animated his life। गाइस, ये उनका बोलना था कि मतलब उनकी एक इच्छा थी कि लोग, हमारे जो लोग हैं वो फ्रीडम में रहे, मतलब मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे, उनके फ्रेंड्स के लिए, उनकी मतलब अगर वो जी रहे हैं तो अपने स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी निष्ठा के अकॉर्डिंग जिए, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जिए। बस एक ही एनिमेटेड था उनके जीवन का ये, और इसी ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इट ट्रांसफॉर्म्ड अ प्रिटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसी ने उसे चेंज कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक जवान व्यक्ति को बोल्ड में। एक मतलब बोल्ड लाइक आप बोल सकते हैं मजबूत होना, है ना, निडर होना, ताकतवर होना। बोल्ड मतलब साहसी आप बोल सकते हैं। लाइक इट ड्रॉप्स अ लो एविडिंग at all need to be criminal, it's turn a family loving husband to live like a monk। So guys, इसमें बोला गया है कि मतलब जो
न्याय की बातें करता था वो अभी क्रिमिनल हो चुका है, क्यों? और जो व्यक्ति अपनी फैमिली से, अपनी परिवार से एक लविंग हस्बैंड, एक प्यारा पति चेंज हो गया था और कैसे रह रहा था, मॉन्क की तरह, मतलब एक संत की तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी कहानी है तो आप जेन्युइनली बता रही हूँ, उनकी फैन हो जाओगे। मैंने भी पढ़ी और मुझे सच में सीरियसली बहुत अच्छी लगती है गाइस। थोड़ा-सा ऐसा मत सोचा करो कि लेसन बड़ा है तो नहीं पढ़ेंगे, या लेसन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग अब नहीं पढ़ पाएँगे, ऐसा-वैसा कुछ भी मत सोचा करो। और गाइस अभी मैं इसमें लिखा है ना, व्हाट पेन नेल्सन मंडेला ऑन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इसको मैं पार्ट 2 में समझाने वाली हूँ। अगर आप क्वार्टरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना ही दी है क्लास 10th वालों के लिए, सो फटाफट से जाइए चेकआउट करिए। प्लेलिस्ट में ये भी है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी है जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, एंड डू एज डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं करवा चुकी हूँ, उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, एंड ऐसे ही वीडियोस पे प्यार बनाते रहिए।